आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खिड़की बंद, दरवाजे बंद, खुलने के अंदाजे बंद, सड़कों पे छाया सन्नाटा, लोगों की आवाजें बंद। अगर किसी साल को सबसे बुरे साल का अवार्ड दिया जा रहा होता तो बिना किसी डाउट के वर्स्ट ईयर 2020 का अवार्ड साल 2020 यानी 2020 को ही मिलता। इस अकेले साल में दुनिया इतना बुरा झेल चुका है कि इससे उभरने के लिए हमें एक और साल की जरूरत होगी। इस साल यानी 2020 की शुरुआत ही हुई थी ऑस्ट्रेलिया में लगी भीषण आग से। ये आग कम तबाही ज्यादा थी, जिसमें पेड़ पौधों और जानवरों को ऐसी दुर्लभ प्रजातियां जलकर राख हो गईं, जो कभी वापस नहीं आ पाएंगी। और इस ऑस्ट्रेलिया में लगी आग ने करीब 50 करोड़ से ज्यादा जानवरों को मार डाला था। इस आग ने पृथ्वी को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में जहां आग लगी हुई थी तो भारत में दंगे हो रहे थे। भाईचारा की मिसाल कही जाने वाली दिल्ली में ऐसे दंगे भड़के जो लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। और इस दौरान हुई विरोध प्रदर्शनों में काफी नुकसान हुआ और रही सही कसर कोरोना वायरस ने पूरी कर दी। देश में नहीं पूरे विश्व में संपूर्ण लॉकडाउन करना पड़ा। और इस साल जितनी छुट्टी मिल गई शायद पूरे इतिहास में इतनी बड़ी छुट्टी कभी नहीं मिली होगी। इस वायरस के चपेट में आने से लाखों लोग अपने जान से हाथ धो बैठे। वैक्सीन आएगा करते करते ये साल भी बीत चला, पर वैक्सीन का कोई अता पता ही नहीं। एक तरफ नेचर खुद को बैलेंस कर रही थी तो दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। पिछले साल के अंत और इस साल की शुरुआत भारत में नागरिक संशोधन कानून CAA और NRC की विरोध से शुरू हुआ। लोग सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। इरफान खान जैसे महान कलाकार के जाने से अभी आंखों की नमी गई ही नहीं थी कि 24 घंटे के भीतर ही द मोस्ट रोमांटिक एक्टर ऋषि कपूर ने भी हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। तब से कुछ ही दिनों बाद द मोस्ट टैलेंटेड एंड हैंडसम एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मदर मिस्ट्री ने तो पूरी दुनिया को बिल्कुल हिलाकर ही रख दिया। और अगर इन सब चीजों को एक साइड कर दिया जाए, फिर भी इस साल तो एक मलाल और रहेगा। हम सबके प्यारे और क्रिकेट के जान कहे जाने वाले MS धोनी भी इसी साल उनको संन्यास लेना था। देश ऐसी घटनाओं से निकला नहीं कि एक के बाद एक घटनाओं का सिलसिला का काफिला लाइन लगाए इंतजार कर रहा था कि एक जाए तो दूसरा आए। अभी कोरोना थोड़ा शांत हो रहा था, हम लोगों को अच्छा लगने लगा, लेकिन फिर कोरोना ने खुद को न्यू वर्जन में डाल दिया। कोरोना ने खुद को और अपडेट कर लिया और ये चला दुनिया को एक नए कोरोना की सौगात देने। पेपर होगा, पेपर नहीं होगा, ऐसा भी दिन आएगा ऐसा हमने सोचा ही नहीं था, और इस साल ने ये भी करके दिखा दिया। और रही बची कसर को UGC और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी, यानी पेपर को ले ही लिया। बट अच्छा ही हुआ, कम से कम हम सब इस काम से तो फ्री ही हो गए। पहले पूरा TV और रेडियो लॉकडाउन कोरोना से गुजरा था, फिर सुशांत मर्डर मिस्ट्री से, फिर बॉलीवुड ड्रग्स केस से गूंजने लगा, और अब किसान बिल की वजह से, किसानों के द्वारा रोड प्रदर्शन करने की वजह से गूंज रहा है। देखो, हर चीजों का एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी होता है, पर इस साल ने ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस करा दिया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। अब आशा है कि ऐसे दिन नया साल यानी 2021 ना दिखाए, और इसी प्रार्थना के साथ हम सभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी करेंगे। पर ध्यान रखिए कि नए साल में सिर्फ हम ही नहीं बल्कि कोरोना जैसे आतंकवादी भी हमारे साथ घुसने वाले हैं। और ऐसा आप बिल्कुल ना समझे कि नया साल एक एक्सपायरी डेट है कोरोना वायरस की। नए साल में सिर्फ साल बदल रहा है, लेकिन नारा वही रहेगा, है कोरोना को हराना, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को है अपनाना। नए साल में आते ही इन सब चीजों को कहीं भूल मत जाना। कोरोना इंडिया को खा जाएगा। हम एक साथ खड़े हो जाएं तो भूत भाग जाए। हमारे क्या इस बार दुनिया हमें इसलिए याद रखेगी
कि हम अंदर हैं और जीत गए। और स्टीव फैक्ट का भी है एक नारा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को शेयर कर ही कहीं जाना। और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है या फिर उसका जो भी मैसेज है आपको तुरंत मिल सके। पर मुझे ये पता है कि आपने पूरा वीडियो देख तो लिया है लेकिन लाइक करना भूल गए हैं, तो लाइक कर दो। मुझसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी लिंक मौजूद है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।